उलमा का एक तबका है जो कव्वाली सुनने को ही जायज़ नहीं करार देता। अच्छा, फरमाया कि तुम्हारी इस तावील पे तो कोई ये भी कह सकता है कि मोहब्बत का गलबा था, पड़ोसन के साथ सो के रात गुजार ली और मोहब्बत में पता ही नहीं चला कि बीवी है कि पड़ोसन है। ओ भाई। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम एक ऐसी रिएक्शन वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जो कि अक्सर मैंने देखा है कव्वाली जो रहती है मुस्लिम भाइयों के द्वारा बनाई हुई चीज है। यानी कि बहुत सारे लोग जो कव्वाली को एंजॉय करते हैं, ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी होती है, वैसे तो सब लोग ही सुनते हैं। ऐसे ही एक वीडियो मिला है हमें, कव्वाली सुनना किसके लिए जायज है, भाई फारूक खान रिजवी साहब का ये वीडियो है। तो भाई इसमें भी ये चीज होती है कि कौन सुन सकता है कौन नहीं सुन सकता। देख लेते हैं क्या सब है इस वीडियो के अंदर। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें। और आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। बहरहाल कव्वाली सुनने पर उलमा के माबैन, उलमा के दरमियान इख्तलाफ है। और इख्तलाफ किस बुनियाद पर है? इख्तलाफ कव्वाली पर है, ढोल बाजों पर नहीं है। याद रखिए, ये गलतफहमी है। उलमा का एक तबका है जो कव्वाली सुनने को ही जायज़ नहीं करार देता। अच्छा। और उलमा मशाइख में जो कव्वाली को नाजायज़ मानते हैं उनमें सरकार गौसे आज़म है, हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है, जुनैद बगदादी है, और भी ऐसे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं और सूफियान इकराम है। एक तबका वो है बुजुर्गान दीन और सूफिया का जो कव्वाली को जायज़ मानता है। उसको अरबी ज़बान में सीमा कहते हैं, फ़ारसी में भी और अरबी दोनों में सीमा कहा जाता है। महफिल सीमा या महफिल समा भी कहते हैं। ज़ेर से भी पढ़ते, बाद औक़ात ज़बर से भी पढ़ते हैं। तो महफिल समा या जिसको हम कव्वाली कहते हैं फ़ारसी ज़बान में, अरबी में उसको समा कहते हैं। तो एक तबका उलमा का जायज़ मानता है, जो कहते हैं कि दफ़ के साथ तक अगर हो, क्योंकि रसूलुल्लाह के सामने दफ़ पर कुछ कलाम पढ़े गए हैं तो सरकार ने उसको मना नहीं फरमाया। बच्चियाँ आती थी ईद के दिन और हुजूर के सामने, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी के सामने आके वो दफ़ पर कुछ कलाम पढ़ती थी और सरकार समात फरमाते थे। एक रिवायत में आके एक मरतबा कुछ बच्चियाँ पढ़ रही थी कि हज़रत उमर आए, और हज़रत उमर का जलाल बड़ा ज़्यादा रहता था। घूर के देखा उन बच्चियों को कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो बच्चियाँ डर के मारे भागी। तो उन्होंने फरमाया, उमर इन्हें क्यों भगाते हो, आज इनकी खुशी का दिन है, ईद का दिन है, यानी ईद का दिन है तो इनको पढ़ने दो। तो लेकिन बहरहाल वो बच्चियाँ थी, वो बड़ी औरतें नहीं थी। तो इस बुनियाद पर उलमा और सूफिया का एक तबका कहता है कि कव्वाली सुनना जायज़ है, लेकिन जिस पर सबका इत्तेफाक है, यानी सुनने वाले और ना सुनने वाले दोनों मशाइख का इत्तेफाक है कि वह हराम है, वो है मज़ामीर के साथ सुनना। मज़ामीर कहते हैं ढोल बाजे सारंगी, ये जो मौसीकी होती है, जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक के साथ सुनने पर किसी का इख्तलाफ नहीं है, सबके नज़दीक ये हराम है। ख़ास तौर से सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गान दीन ने इस पर मुसलसल किताबें लिखी है, मुसलसल उनके मलफूजात है। ये अलग बात है कि हम पढ़ते नहीं हैं चूँकि तो हमें मालूम नहीं है। अच्छा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की मलफूजात है फ़वाइदुल फ़वाइद, उसके अंदर बाज़ाब्ता उन्होंने फरमाया कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं मज़ामीर हराम मस्त, इन्हें ढोल बाजे सारंगियाँ, मज़ामीर लफ्ज़ में सब आ जाते हैं, मौसीकी ढोल बाजे, ये हराम है। यहाँ तक कि उसी मलफूजात के अंदर ये भी लिखा गया है कि निज़ामुद्दीन औलिया के बाज़ मुरीदीन एक दूसरे बुज़ुर्ग की महफिल में गए और वहाँ ढोल बाजों से कव्वाली हो रही थी, वो सुनते रहे। जब वापस आए, निज़ामुद्दीन औलिया को इत्तला हुई, खबर मिली कि मेरे मुरीद होकर ये किसी और बुज़ुर्ग की बारगाह में गए और वहाँ कव्वाली सुन के, और वहाँ मज़ामीर ढोल बाजे सब बज रहे थे। तो आपने फरमाया कि क्या मैंने मना नहीं किया है कि उस कव्वाली में शरीक ना हुआ करो जिसमें ढोल बाजे वगैरह बजाए जाते हैं। ये खुद निज़ामुद्दीन औलिया की मलफूजात फ़वाइदुल फ़वाइद में, मतलब ये किसी मौलवी की बात नहीं बता रहा। और ये किताब ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है, जिसको देखना हो मेरे घर आ सकता है, फ़वाइदुल फ़वाइद नाम है इसका। तो क्या मैंने मना नहीं किया है कि ऐसी महफिलों में ना जाओ जहाँ ढोल बाजे मज़ामीर होते हैं। तो वो मुरीदों ने तावील की और कहा कि हुजूर, हम तो जो कव्वाल कलाम पढ़ रहा था उसमें डूबे हुए थे, और उस कलाम में हम इतने डूब गए कि हमें ख्याल ही नहीं रहा, इसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं गई कि वहाँ ढोल बाजे भी बज रहे हैं। तो आपने उसकी जो कार्ड की निज़ामुद्दीन औलिया ने बड़े सख्त जुमले हैं, फरमाया कि ये तावील शरीयत में नहीं चलती। अगर कोई बंदा तरीक़त से गिरे तो शरीयत में ठहरेगा, और जो शरीयत से गिर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। सही बात है। फरमाया कि तुम्हारी इस तावील पे तो कोई ये भी कह सकता है कि मोहब्बत का गलबा था,
पड़ोसन के साथ सो के रात गुजार ली और मोहब्बत में पता ही नहीं चला कि बीवी है कि पड़ोसन है। ओ भाई, इतना मोहब्बत का गलबा आ गया था। तो कहते कि दलील नहीं चलेगी। तो बुजुर्गान दीन ने साहब इसको मना किया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने हयाउल उलूम, आपकी बड़ी मशहूर किताब है, उसमें भी इस ताल्लुक से जिक्र किया है। गौस पाक ने गुनीदुत तालिबीन में लिखा है कि ढोल बाजे से कव्वाली जायज़ नहीं है, और महफिल समा भी जिसके लिए जायज़ है, फासिक व फाजिरों के लिए नहीं है, सूफिया कराम के नज़दीक रूहानी ग़िज़ा है। इसका उसूल जो बयान करते हैं हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो इतना सख्त है कि मेरे ख्याल से, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि आज कोई भी पीर उस उसूल पर नहीं उतरता। ये अलग बात है, मुजोरी कही जा सकती है, लेकिन दलीलों से बात करना एक अलग बात है। अब मुजोरी पे कोई आ जाए तो फिर तो लोग खुदा और रसूल की बात नहीं मानते, तो आपकी हमारी क्या हैसियत है फिर कि हमारी बात मान ले या बुजुर्गों की बात मान ले। लेकिन जहाँ तक दलाइल की बात है वो अपनी जगह हटा ले, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक महफिल समा कव्वाली सुनना उस शख्स के लिए हलाल है, उस शख्स के लिए जायज़ है, और उसकी शर्त ये बयान करते हैं कि जो शख्स इसका मुद्दई हो, दावेदार हो कि सीमा मैं सुन सकता हूँ, मेरे लिए हलाल है, तो उसको 7 दिन एक कमरे में बंद रखा जाए। कितने दिन कमरे में बंद रखा जाए? 7 दिन। और 7 दिन उसको खाना पानी कुछ भी ना दिया जाए, ना पानी दिया जाए ना खाना दिया जाए। 7 दिन के बाद कमरा खोला जाए, एक तरफ कव्वाल बिठाया जाए जो कव्वाली पढ़ रहा हो, और एक तरफ लजीज खाने रख दिए जाए। अगर वो खाने छोड़कर कव्वाली सुनने बैठ गया तो वो कव्वाली सुनने का अहल है, और कव्वालों को छोड़कर खाने पे टूट पड़ा तो वो ना अहल है। अब आप अंदाज़ा लगा दिए कि किसी पीर साहब को आज 7 दिन बंद रख दो और उसके बाद फिर कव्वाल को बिठा दो और खाना रख दो, बिरयानी च रख दो, फिर देख लो आप बिरयानी पे टूटते के कव्वाल पे सुनते। कहेंगे पहले खाना खाता हूँ फिर कव्वाली सुनूंगा। उनसे कहिए पहले कव्वाली सुनिए फिर खाना खाइए। पहले तो गाली ही बकेंगे, कम बका 7 दिन बंद रखा है, मौत के करीब हो गया हूँ मैं। भाई मुर्गी ना हो खाने में तो पीर साहब नाराज हो जाते हैं कि भाई खाने में क्या मुर्गी नहीं है क्या। तो ये कसौटी है। अब इस कसौटी पे अगर कोई उतरता है या अपने आप को मानता है तो वो सुन सकता है कव्वाली, और जो इस कसौटी पे नहीं उतरता उसको वो अहल नहीं है। अब आजकल तो सभी अपने आप को अहल समझ रहे हैं, और फिर कमाल यह है कि कव्वाली में वज्द आता है फिर, अब बड़ा होशमंद वज्द होता है आजकल। हालांकि वज्द क्या होता है कि उसमें होश नहीं होता है, वज्द कहते ही उसको कि जिसमें आदमी होश गुम हो जाए। लेकिन आज का वज्द इतना होशमंद होता है कि वो दाढ़ी मुंडों को भी वज्द आता है, जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते उनको भी वज्द आता है। शरीयत पर अमल नहीं है, लेकिन भाई अल्लाह रसूल से इतनी मोहब्बत है कि कलाम सुने तो वज्द आ गए। अब आजकल तो नात में भी वज्द आ रहा है भाई, अब वज्द आया अब झूमने लगे, अब झूमते झूमते बहुत थक गए, अब गिर रहे हैं, तो होशमंद इतना वज्द होता है कि भी देखते गद्दा किधर है, गिरना किधर है, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से जमीन पे गिर जाए, भाई सर पर पड़ जाएगा। और गिरेंगे भी बराबर गद्दे पे ही गिरेंगे। हज़रत ख्वाजा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब असरारुल औलिया, ये जिन किताबों के मैं हवाले दे रहा हूँ ये ओरिजिनल किताबें मेरे पास मौजूद है। एक भी हवाले में अगर किसी को शक व शुबा हो बिला झिझक मेरे से रब्ता करे, मेरे घर पे तशरीफ लाए, मैं नागपुर में रहता हूँ, किताब खोल के दिखा दूँ, हवाला ना मौजूद हो, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। हज़रत शेख बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह असरारुल औलिया में फरमाते, पूछा गया हुजूर ये वज्द क्या है? फरमाया ये सूफिया पर एक कैफियत तारी होती है जिसमें बंदा अल्लाह की इबादत और अल्लाह की मोहब्बत में गर्क हो जाता है, डूब जाता है, और बंदा दुनिया में होकर भी दुनिया में नहीं होता, याद इलाही में इतना मगन होता है, इतना डूब जाता है कि हिजाबात हट जाते हैं और वो कायनात के अल्लाह के असरार उसके सामने जाहिर होते हैं। और फरमाया अजीज वज्द की तारीफ ये है, तो अगर जानना चाहता है कि ये वज्द जिसको आया है ये असली वज्द है कि नकली वज्द है, ये ढोंग कर रहा है या असल है, तो फरमाते हैं कि असल वज्द की पहचान ये है कि जब सूफिया पे वज्द आता है तो उसके जिस्म के अगर 1000 हिस्से भी कर दिए जाए तो उसको मुतलक खबर ना हो। क्या मतलब? अगर वो वज्द की कैफियत में जब उसको वज्द आया तो उसके जिस्म की अगर आप बोटी बोटी भी काटना शुरू कर दे तो उसको खबर नहीं होंगी। अब आप आजमा लीजिए, जिसको भी वज्द आया ज़्यादा कुछ मत करो, बोटी वोटी वो काटने की ज़रूरत नहीं वरना केस बन जाएगा, सिर्फ एक सुई लेके चले जाओ, पता चल जाएगा कितना असल वज्द है और कितना नकली वज्द है। पलट के गाली बका तो बोलना भाई तुम तो वज्द में थे, खबर कैसे हुई कि सुई चुप हुई। अब चलो ये तो वज्द तो सरासर ड्रामा होता है, वो सवारियां उठाते थे पहले,
तो ये सब ढकोसलेबाजी है। किसी पे हुसैन आ रहे हैं तो बोले होश नहीं है साहब, सवारी उठा रहे हैं, दूल्हा दूल्हा बोल के होश में नहीं है। किसी को कव्वाली में वजन आ रहा है, सुई चुबा तो पता चल जाएगा। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में खुद लिखते हैं, सही बात है, कि एक मर्तबा आपने अपने मुरीदों से कहा कि आज सिमा सुनने का दिल चाहता है, यानी कव्वाली सुनने का दिल चाहता है, तो किसी कव्वाल का इंतज़ाम किया जाए। मुरीदीन गए, तलाश किया, कोई कव्वाल मिला नहीं। अब सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग तो सुनते हैं, तो किस लेवल के थे इसलिए सुनते थे, आप उस लेवल के है ही नहीं, मजा मस्ती के लिए सुन रहे हैं आप। और सुन भी किसको रहे भाई, परवीन रंगीली कव्वाली हो रही, के मजाक हो रहा है, एक भी कोई बहन की निगाह से नहीं देखता उसको। ये है कव्वाली हमारे यहाँ, दरगाहों पे हो रही है, मज़ारों पे हो रही है भाई ये कव्वाली, और उसको सवाब समझ रहे हैं। और बदनाम सुन्नी हो रहे हैं, वहाँ भी बरेली बोल के हमें बदनाम कर रहा है, और हम परेशान हैं कि इनको क्या जवाब दे कम वक्तों, क्योंकि भाई ऐसे लोगों का बरेलवियत और आला हज़रत से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। आला हज़रत ने तो उसको बड़े सख्त फतवे दिए, हराम लिखे। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा है। निज़ामुद्दीन औलिया पे तोहमत लगाई गई कि भाई ये कव्वाली सुनते हैं तो इनकी कव्वाली शरायत पर नहीं होती। मशाइख के सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों ने जो शरायत बयान की, शरीयत के ख़िलाफ़ कव्वाली होती है, ढोल बाजे भी होते हैं इनके, ये तोहमत थी। हालांकि निज़ामुद्दीन औलिया की महफिल में था नहीं, उस वक्त आप ज़ईफ़ हो चुके थे, आँखों की बीनाई कमज़ोर हो गई थी। आपने अपने मुरीद ख़ास अपने खलीफा फ़खरुद्दीन से कहा, फ़खरुद्दीन तुम आलिम हो, हमारी तरफ से किताब लिखो और दिफा करो हमारा कि हम पे तोहमत है। उन्होंने दिफा किया, तोहमत पे कहा कि हमारे मशाइख के चिश्तिया का समा यानी कव्वाली मज़ामीर के बोहतान से पाक है, और जो हमारे बुजुर्गादीन पे तोहमत लगाते हैं कि सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग ढोल बाजों से कव्वाली सुनते हैं, क़यामत के दिन उनका दामन होगा और हमारे बुजुर्गों का हाथ होगा। और किसके नाम से सब हो रहा है कव्वाली, सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग सुनते थे। बेटा वो कव्वाली अगर सुनते भी थे तो नमाज भी बहुत पढ़ते थे, वो छोड़ दिया तुमने, मतलब की चीज ले ली, मीठा मीठा हफ है, कड़वा कड़वा थू थू है, ये कौन सी बात हुई भाई। गरीब नवाज नमाज भी पढ़ते थे, निज़ामुद्दीन औलिया नमाज भी पढ़ते थे, ये रात रात भर नमाज पढ़ने वाले लोग थे। अभी ताजुल औलिया का तो यही चला ना, क्या करते थे आप हज़रत दाऊद चिश्ती की मज़ार पे जाके, कव्वाली नहीं पीटते थे, नमाज पढ़ते थे, तो वो छोड़ दिया आपने। बहरहाल फ़खरुद्दीन अलैह रहमत और रिज़वान ने किताब लिखी और निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में ला, सरकार ये लिखी और मैं चाहता हूँ इस पर आप तस्दीक कर दे। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने कलम से उस पर एक लाइन लिखी, और वो उन्हीं की तस्दीक के साथ छपती है वो किताब, आदाब सीमा के नाम से। क्या लिखते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, क्या अजीज़ आहगा हो जाओ, हमारे नज़दीक ढोल बाजों से कव्वाली सुनना मिस्ल ज़िना के हराम है। जैसे हम ज़िना को हराम समझते वैसी ढोल बाजों के साथ कव्वाली सुनने को हम हराम समझते हैं। ये निज़ामुद्दीन औलिया की दस्तखत है उस किताब पे, और निज़ामुद्दीन औलिया का खलीफा है, किताब आज भी छपती है, तो अब पढ़े तो मालूम। सही बात। अब आजकल पीरी बेबाक हो गए तो मुरीद से क्या शिकायत। तो बहरहाल ये जायज़ नहीं है, इसकी बहुत सारी दलीलें और बहुत बार मैं बयान कर चुका हूँ, नेट पर भी कुछ तकरीरें इस ताल्लुक़ से मौजूद है, तो आप उसको समाअत करें। अल्लाह ताला सही शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। तो गाइज ये वीडियो थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी हमारे लिए, क्योंकि कव्वाली अक्सर मैंने सुनी है टीवीज़ में और वीडियोज़ में भी, यूट्यूब पे भी देखी है, तो उसमें हाँ हमेशा म्यूजिक रहता है। तो इन्होंने उसी को बताया कि कव्वाली हराम नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन कव्वाली को म्यूजिक के साथ करना, ढोल नगाड़ों के साथ करना, वो हराम है। तो ऐसे हमने इतनी सारे वीडियोज अब तक इस्लाम कम्युनिटी को लेके बनाए, उनसे ये सभी सीखने को मिला है। जो इस्लाम धर्म है इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इतनी सारी चीज़ें हराम है इसके अंदर, सोना पहनना तक हराम है। अच्छा। हाँ, और हमारे यहाँ हिंदूज़ में क्या रहता है, लोग सोने जब शादी होती है वो सोना ही चढ़ाया जाता है लड़की पे, लड़के को भी सोना मिलता है, अंगूठी, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं सोने की ये सब। लेकिन मुस्लिम भाइयों के यहाँ हराम है, कव्वाली सुनना हराम है, और उसके अलावा नात जो सुनते हैं लोग, उसमें म्यूजिक हो तो वो भी हराम है। बहुत सारी चीज़ें। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, आपके क्या विचार हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।